हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 17वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिनको डिपार्टमेंट के द्वारा पूछने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू एक्सटॉर्म वन सेल्फ टू फॉरेन क्लाइमेट, यानी कि स्वयं को विदेशी वातावरण के अनुसार बनाना, स्वयं को विदेशी वातावरण के अनुसार ढाल लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्लाइमेटाइज। एक्लाइमेटाइज मीन्स होता है विदेशी वातावरण में ढालना। इसके अलावा अदर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। देखिए, एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी क्लाइमेट के अनुसार अनुकूल बनाना। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में जो एक्लाइमेटाइज दिया गया है, यह मौसम के अनुसार क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटाइज यानी एक्लाइमेटाइज। तो यहाँ पर ये मौसम के अनुकूल अपने को ढालने की बात कही गई है। और एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। तो ये कोई परिस्थिति हो सकती है या फिर रहन सहन कुछ भी हो सकता है जिसमें कि अनुकूल बनाने की बात होगी, तो यहाँ एडेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा एडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना। किसी बच्चे को आप गोद ले लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एडॉप्ट। ठीक है। और ऑप्शन सी है एक्स्टॉर्म। एक्स्टॉर्म मीन्स होता है आदि बनाना, यानी कि एडेप्ट और एक्स्टॉर्म जो है ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो इसे बोलते हैं ऑमनीसिएंट। ऑमनीसिएंट मीन्स सर्वज्ञ। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, तो ऑमनी पहले लगा हुआ है तो यहाँ हो जा रहा है सर्वशक्तिमान। वैसे ही जो सर्वाहारी होते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, उनको बोलते हैं ऑमनीवोरस। तो ऑमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी, तो वहाँ पर भी ऑमनी वर्ड लगा हुआ है। तो जिस वर्ड के स्टार्टिंग में ऑमनी लगा होता है, इसका अर्थ हो जाता है कि वो सब कुछ से रिलेटेड है, यानी कि सभी या सर्व ऐसी बातें वो कहना चाह रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं, लिटरेट मीन्स होता है साक्षर और स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, या आप बोल सकते हैं पंडित। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, यानी कि किसी यात्रा की विस्तृत योजना। आप यात्रा करने के लिए उसके पहले एक योजना बनाते हैं कि हमें यहाँ पहले जाना है, इसके बाद यहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर इस जगह पे पहुँचना है और हमें रिटर्न इस तरीके से होना है। ये जो आप प्लान बनाते हैं, तो इसी प्लान को बोलते हैं इटिनरेरी। इटिनरेरी मीन्स होता है यात्रा कार्यक्रम। और इसके अलावा देखते हैं अदर ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है ट्रेवलग। ट्रेवलग मीन्स होता है यात्रा वृत्तांत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करके आता है और इसके बाद अपने यात्रा के बारे में किसी को बताता है, चाहे वह जुबानी बताए या फिर किसी पुस्तक के माध्यम से लिख कर बताए, तो ये सारी चीज़ें यात्रा वृत्तांत यानी कि ट्रेवलग कहलाता है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी ट्रेवल किट। ट्रेवल किट मीन्स होता है यात्रा संबंधी सामान। और ऑप्शन सी है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स होता है कार्यक्रम। कोई शेड्यूल बनाते हैं, कोई डेट तय करते हैं, तो ये हो जाता है शेड्यूल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पुस्तक पढ़ना पसंद करता हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मीन्स होता है किताबी कीड़ा। आप किसी को हिंदी में भी बोल देते हैं कि ये किताबी कीड़ा है, यह व्यक्ति जो है यह किताबी कीड़ा है। तो इसका मतलब कि वो सिर्फ किताब ही पढ़ता रहता है, इसके अलावा उसे किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और इसके अलावा ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान या पंडित, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे। और बुक कीपर मीन्स होता है किताबों का संरक्षक। ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट मीन्स आपको पता ही है विद्यार्थी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, यानी कि ऐसा चीज जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो ऐसे को बोलते हैं अपारदर्शी, यानी कि ओपेक। ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी। इसके अलावा अदर ऑप्शंस हैं डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है लचीला और तन्य, जैसे कि कोई मेटल जो है जो लचीला होता है, मोड़ने से तुरंत मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है,
वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। जो मोड़ने से तुरंत टूट जाता है उसे बोलते हैं भंगुर चीज़ें, यानी कि ब्रिटल। सही इंग्लिश हो जाएगा ब्रिटल। ठीक है, तो यहाँ पर डक्टाइल मीन्स हो जाता है लचीला और तन्य। इसके अलावा ऑप्शन सी है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित, यानी जो प्रचलित ना हो, जो प्रचलन में ना हो, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। और ऑप्शन डी है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स होता है साफ और पीने योग्य, यानी अगर कोई पानी रखा हुआ है जो कि पीने योग्य है और साफ है तो इसे हम बोलेंगे पोर्टेबल वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड्स, यानी कि एक बड़ा सोने के लिए कमरा जिसमें कई बेड हों। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। पिक्चर में आपको एक रूम दिखाया गया है जिसमें कि कई सारे बेड लगे हुए हैं, तो यही जो सोने वाला रूम है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मीन्स होता है विश्राम कक्ष। आप रेलवे स्टेशन पर भी कभी बुकिंग कराए होंगे तो आपको मालूम होगा कि रेलवे स्टेशन पर डॉर्मेट्री होता है जिसमें लोग 1 दिन 2 दिन के लिए बुकिंग करके विश्राम करते हैं। अगर उनकी 1 दिन या 2 दिन के बाद ट्रेन होती है तो 1-2 दिन उसमें रह लेते हैं, इसके बाद फिर उसे खाली कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं डॉर्मेट्री, जिसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं। इसके अलावा बेडरूम आपको पता ही है, जो पर्सनल रूम होता है सोने वाला उसे बोलते हैं बेडरूम। हॉस्टल मीन्स होता है छात्रावास, तो ये भी सिंपल सा वर्ड है। और इसके अलावा लास्ट देखते हैं बेसमेंट। बेसमेंट मीन्स होता है तहखाना, यानी कि ऐसा रूम जो कि ग्राउंड के नीचे बना हो, यानी कि अंडरग्राउंड में हो, इसे बोलते हैं बेसमेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेश्ड ग्रेन, यानी कि अनाज के भंडारण के लिए एक इमारत। थ्रेश्ड ग्रेन मीन्स होता है जो अनाज काट दिया जाता है उसे बोलते हैं थ्रेश्ड ग्रेन, यानी कि थ्रेसिंग कर दिया गया है। तो ऐसे अनाज को रखने के लिए जो इमारत होता है, जो बिल्डिंग होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स अन्नागार। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं अदर ऑप्शन। हैंगर। हैंगर मीन्स होता है विमानशाला, जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है उसे बोलते हैं हैंगर। डॉकयार्ड मीन्स होता है समुद्री जहाज बनाने का स्थान, जहाँ समुद्री जहाज बनाया जाता है उस जगह को डॉकयार्ड बोलते हैं। स्टोर मीन्स होता है गोदाम, या फिर स्टोर मीन्स आप दुकान भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है पुलिस मैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू अ वीआईपी, यानी कि एक वीआईपी के गार्ड के रूप में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी। तो ऐसे पुलिसकर्मी को बोला जाता है आउटराइडर्स, यानी कि ऐसे पुलिसकर्मी जो बाइक लेकर जो वीआईपी होते हैं उनके गाड़ी के अगल बगल में वो गार्डिंग करते हैं, उनके अगल बगल में बाइक लेकर उनके आगे और पीछे चलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं आउटराइडर्स। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अदर ऑप्शंस। सर्वेंट्स आपको पता ही है, नौकर होते हैं। ऑप्शन सी है कमांडोज। कमांडोज भी आपको पता होगा, नॉर्मली फोर्स में कमांडोज जो होते हैं। इसके अलावा लास्ट है अटेंडेंट्स। अटेंडेंट्स मीन्स होता है सहायक साथी, यानी कि ऐसा साथी जो कि आपकी सहायता के लिए आपके साथ हो, उसे बोलते हैं अटेंडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मर्डर ऑफ अ किंग, यानी कि एक राजा की हत्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स होता है राज हत्या, यानी कि राजा की हत्या। इसके अलावा अदर ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या। देखिए इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा, और इन्फेंटिसाइड जहाँ साइड लगा हो लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में साइड लगा हो, इसका मतलब कि वो किसी की हत्या से संबंधित बात हो रही है। तो इन्फेंटिसाइड मीन्स हो जाएगा शिशु हत्या। मैट्रीसाइड मीन्स होता है मातृ हत्या। यहाँ मैट्री से माता बन जाता है और माता की हत्या जो कर देता है उसे बोलते हैं मैट्रीसाइड। और लास्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना, इसे बोलते हैं जेनोसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है पक्षियों का अध्ययन। इसके अलावा अदर ऑप्शंस देखते हैं। ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के अध्ययन को ऑरोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी है ऑप्टोलॉजी। ऑप्टोलॉजी मीन्स होता है द साइंस ऑफ टेस्टिंग आइज फॉर लेंसेज, यानी कि लेंस लगाने के लिए आँखों का जो टेस्ट किया जाता है, यानी कि आँखों के टेस्ट करने की साइंस को, विज्ञान को हम ऑप्टोलॉजी बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन सी है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी एंड साइंस ऑफ आई, यानी कि आँखों का विज्ञान, आँखों का अध्ययन, इसे बोलते हैं
ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों, आपने डिमांड किया था एंटोनिम और सिनोनिम के वीडियोस का, तो आज से मैं सिनोनिम का वीडियो शुरू किया हूं और इसके बाद एंटोनिम का वीडियो आएगा। तो ये सारे एक सीरीज के रूप में आपको दिए जाएंगे और ये सारे एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को टारगेट अचीवर्स के चैनल पर देख सकते हैं और आसानी से सारे वीडियोज को एक साथ प्लेलिस्ट में प्ले कर सकते हैं। इन सारे वीडियोज में जो भी एंटोनिम और सिनोनिम के वर्ड होंगे, ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो इनके बीच से बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर इन्हें देखिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।